मैं सत्य कहता हूं कि इस जन्म में अर्थात जब से मैंने कथा सुनी है, जब से मैंने भजन किया है, जब से मैंने स्मरण किया है, जब से मैंने नाम जाप लिया है, तब से मैंने ये सब काम बंद कर दिया। आपसे भी निवेदन है यही समझना कि शिव महापुराण की कथा सुनी, उस दिन से हमारा दूसरा जन्म हो गया, हमारा दूसरा जन्म है। कहीं भगवान की कृपा हो, कहीं उसकी कृपा। तुम चंदा बनो तो मैं तारे बनूं, तुम चंदा बनो तो मैं तारे बनूं, आकाश में मिलेंगे ओ भोलेनाथ, आकाश में मिलेंगे ओ भोलेनाथ, तेरे संग में रहूंगी ओ भोलेनाथ, तेरे संग में रहूंगी ओ भोलेनाथ, मेरे ओ भोलेनाथ, 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 ओ भोलेनाथ, तेरे संग में रहूंगी ओ भोलेनाथ, तेरे संग में रहूंगी ओ भोलेनाथ। जय हो। हरि बोल। हर भोले। जय हो। जय हो। तुम नदिया बनो तो मैं धारा बनूं, तुम नदिया बनो तो मैं धारा बनो, तुम नदिया बनो तो मैं धारा बनूं, तुम नदिया बनो तो मैं धारा बनो, पृथ्वी पे मिलेंगे ओ भोलेनाथ, पृथ्वी पे मिलेंगे ओ भोलेनाथ, तेरे संग में रहूंगी ओ भोलेनाथ, तेरे संग में रहूंगी ओ भोलेनाथ, मेरे ओ भोलेनाथ, 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 ओ भोलेनाथ, तेरे संग में रहूंगी ओ भोलेनाथ, तेरे संग में रहूंगी ओ भोलेनाथ।
सुगंध बनूं, तुम फूल बनो मैं सुगंध बनो, तुम फूल बनो तो सुगंध बनूं, तुम फूल बनो तो सुगंध बनो। डाली पे मिलेंगे ओ भोलेनाथ, डाली पे मिलेंगे ओ भोलेनाथ, तेरे संग में रहूंगी ओ भोलेनाथ, तेरे संग में रहूंगी ओ भोलेनाथ। मेरे ओ भोलेनाथ, ओ भोलेनाथ, 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 तेरे संग में रहूंगी ओ भोलेनाथ, तेरे संग में रहोगी ओ भोलेनाथ। हो। जितने टीवी के सामने बैठे हो दोनों हाथों से हर भोले। बनो तो मैं मछली बनूं, तुम पानी बनो तो मैं मछली बनो, तुम पानी बनो तो मैं मछली बनूं, तुम पानी बनो तो मैं मछली बनो। नदिया में मिलेंगे ओ भोलेनाथ, नदिया में मिलेंगे ओ भोलेनाथ, नदिया में मिलेंगे ओ भोलेनाथ, नदिया में मिलेंगे ओ भोलेनाथ। मेरे ओ भोलेनाथ, ओ भोलेनाथ, मेरे मेरे ओ भोलेनाथ, ओ भोलेनाथ, मेरे ओ भोलेनाथ, ओ भोलेनाथ, मेरे ओ भोलेनाथ, ओ भोलेनाथ, तेरे संग में रहूंगी ओ भोलेनाथ, तेरे संग में रहोगी ओ भोलेनाथ, तेरे संग में रहूंगी ओ भोलेनाथ, तेरे संग में रहोगी ओ भोलेनाथ, तेरे संग में रहूंगी ओ भोलेनाथ, तेरे संग में रहोगी ओ भोलेनाथ, तेरे संग में रहूंगी ओ भोलेनाथ, तेरे संग में रहोगी ओ भोलेनाथ। हर हर महा। अरे कंजूसो दोनों हाथ उठाकर बोलो, जितने टीवी के सामने बैठे हो, जितने मोबाइल के सामने बैठे हो, मोबाइल सामने रख दो पर हाथ उठाकर बोलो हर हर महा। ये बात हुई। अरे शिव का नाम ले, हर हर महादेव 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 बोलते ना अपन, महादेव देव देव, गाड़ी देव, बंगला देव, जमीन देव, श्वास देव, ऑक्सीजन देव देव, जरा सबको अच्छा से देव आशीर्वाद देते। शिव कृपालु, शिव दयालु, शिव करुणा सागर, शंकर है ही ऐसा। सुदामा का चरित्र कहता है कि तुम भगवान का मंदिर संभालो, तुम मंत्र माला संभालो, तुम कथा संभालो,
तुम शिव महापुराण की कथा 2 बजे से 5 बजे तक दिल से सुनो, घर वो संभाले। वैसे भी कौन संभालता है? जब आप लोग अपने मामा मामी काका काकी किसी के यहाँ शादी में चले जाते हो, घर में ताला लगा के जाते हो, अंदर ठाकुर जी को छोड़ के जाते हो, घर में शंकर भगवान को छोड़कर जाते हो, तुम्हारे घर में जो छोटा सा मंदिर होता है तुम सब चले जाते हो और भगवान को अकेला छोड़कर जाते हो, तो घर भी तो वही संभालता है, काम वही तो संभालता है। ताला लगाकर तुम तो गए, उसके बाद तो फैक्ट्री, दुकान, घर, जमीन, जायदाद सब वही संभालने वाला है। तो जब वही संभालने वाला है तो अपने को टेंशन क्या है? काय की चिंता? तुम तो भजन करो जितना बन सके। भगवान से कहना, अगर बुढ़ापा भी दे, मना नहीं है देना, पर बुढ़ापे में पलंग मत पकड़ाना, माला पकड़ा देना। क्या पकड़ाना? माला। पलंग मत पकड़ाना। नहीं तो कई लोग उनको देखा बुढ़ापे में पलंग पकड़ा देते हो, 8-8 दिन, 20-20 दिन, 50-50 दिन बेचारे खा रहे पी रहे नहीं, पड़े हुए। भगवान से कहना बुढ़ापा देना पर पलंग मत पकड़ाना, बुढ़ापे में माला पकड़ाना। जब तक जीऊं तेरा भजन श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जपती रहूं, जपाती रहूं और कहती रहूं। कुछ मत, बस उतना बल दे तेरा भजन कर सकूं, तेरा स्मरण कर सकूं, तेरा मंत्र जाप, तेरा नाम जाप कर सकूं। अरे शिव महापुराण की 12 संहिताएं वर्णन करती है। स्वयं देवराज ब्राह्मण का चरित्र कहता है कि देवराज ब्राह्मण, पहले भी कथा में कहा, ब्राह्मण होकर कर्म से वंचित रह गया था। आपसे निवेदन है, भगवान ने जो शरीर दिया है और जिस अनुसार आपको पैदा किया है उसके अनुकूल आप अपनी जिंदगी जियो, उसके अनुसार जियो। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। रहे सोने की माला पहन, अक्ष की माला पहनोगे तो महादेव की नजर होगी। वो दृष्टि लगाकर बैठता है, रुद्राक्ष कौन पहना, तुलसी कौन पाएगा? कितना फ्रिज में मिठाई रखी रहती है, कितनी घर में ड्राई फ्रूट्स रखा रहता है, फल रखे रहते हैं, पर मरने वाले के लिए हमेशा लोग एक ही चीज कहते हैं, तुलसी का दल दे दो, गंगा जल दे दो। कभी कोई नहीं कहता फ्रिज खोल के पपीता खिला दो। प्राण जा रहा है, अंतिम सांस चल रही है, अंतिम क्षण जा रहा है। किसी ने तुम्हें ऐसी अकल दी कभी जिंदगी में? अरे बोलो तो, अरे जितने लोग टीवी के सामने बैठे, बोलो कभी तुमसे किसी ने कहा ऐसा कि मरने वाले व्यक्ति को, अरे बेचारा मर रहा है, प्राण छूट रहे हैं, अंतिम सांसें चल रही है, बस डॉक्टर ने कह दिया मरने वाला है, और इतने में कोई घर का व्यक्ति आके कहता है फ्रिज में से पपीता ला, जल्दी खिला, मर रही है। हर व्यक्ति एक ही बात कहेगा, गंगा जल दे दो, तुलसी का दल दे दो। बनाए नहीं है तुलसी का दल, गंगा जल, तो रुद्राक्ष का पानी दे दो। वो भी नहीं है तो बेलपत्री का पानी दे दो, पर मरने वाले के ऊपर कृपा कर दो। बस इतनी सी दया करो, इतनी कृपा। कोई नहीं कहता फ्रिज में ड्राई फ्रूट्स रखा है, बादाम काजू रखा है अलमारी में, वो निकाल के खिलाओ, मर रहा है बेचारा, अंतिम सांसें चल रही है। जिंदगी भर उसने काजू बहुत खाया, बादाम बहुत खाया, जब भी दिवाली पे मिलने जाता था 2-4 काजू बादाम तो खा के जाता था, अब की बार भी इसको काजू बादाम। कोई नहीं कहेगा, कहेगा तो एक ही बात कहेगा कि गंगा जी का जल दीजिए, तुलसी का दल दीजिए। अंतिम समय का एक ही तोड़ है, गंगा का जल, तुलसी का दल। अंतिम बिंदु वही है। माता के गर्भ से जन्म लिया तो दूध पिया, मरते समय मुख में गंगा जल और तुलसी का दल आया, बस, और जीव चला गया। तुम ऊपर, नीचे तुम्हारी तैयारी, गुलाब जामुन, दही बड़ा, नुक्ती और सेव। तुम ऊपर से सोचते रहना अपने तो गंगा जल और तुलसी का दल दे के भेज दिया, और 12वें के दिन बताओ सब चीज खा रहा, और इतना बड़ा कंडा जला के घी शक्कर छोड़ दिया। बस यही जीवन है। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, जी जियो, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा।
मानव का शरीर मिला है, खूब भजन कर लो। भगवान से कहना बुढ़ापा देना, पर पलंग मत पकड़ा देना। बुढ़ापा देना तो माला पकड़ा देना। मेरा बुढ़ापा ऐसा होना चाहिए जिसमें मेरे घट की जिह्वा से, मेरे हाथों से, मेरे स्मरण से शंकर का नाम ना छूटे, राम नाम कृष्ण नाम ना छूटे। जिसका मैं स्तमन करूं, जिसका मैं अनुमोदन करूं, जिसका मैं स्मरण करूं, वो ना छूटे। छूटे जाए ना माला कहीं प्रेम की, टूटे जाए ना माला कहीं प्रेम की, वरना अनमोल मोती बिखर जाएंगे। टूटे जाए ना माला कहीं प्रेम। तो प्रभु से कहना, हमें बुढ़ापा भी आए तो पलंग मत पकड़ाना, माला जरूर पकड़ाना। भजन करती रहूं, नाम जाप करती रहूं, स्मरण करती रहूं। अंतिम बिंदु तक श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण कर कर अंत में तेरे धाम को चले नहीं चाहिए। अंतिम बिंदु, अंतिम अच्छा। अरे भाई, देवराज नाम का ब्राह्मण चोरी का धन लेकर गया, मंदिर में बैठकर कुछ देर की शिव पुराण की कथा सुन ली। बाद में जब प्राण छूटे, कथा में कहा था कि बेलपत्री की पेड़ की छांव में प्राणों को छोड़ा था, इसलिए भगवान शंकर के धाम चले गया। हिंदू धर्म में एक नियम आज भी है कि जब कोई व्यक्ति मरता है, अब अभी कोरोना काल के अंतर्गत तो जो मर रहे हैं उनको डायरेक्ट ले जा रहे हैं और डायरेक्ट जला देते हैं, पर पहले ऐसा नियम था कि कोई मरने वाले व्यक्ति को कंधे पर अगर लेकर जाते थे तो एक जगह विश्राम स्थल होता था, एक जगह अर्थी को थोड़ी देर रखते थे। वो रखने वाली जो जगह होती थी वहां बेलपत्री का पौधा होता था, बेलपत्री का पेड़ होता था। क्यों? क्योंकि बेलपत्री के पेड़ के नीचे, बेलपत्री के वृक्ष की छाया किसी मरे हुए मुर्दे पर भी अगर पड़ जाती थी, वो जो मर गया है उसके शरीर को लेकर जा रहे हैं, और उस शरीर पर अगर वो बेलपत्री की छाया पड़ जाती थी तो उसको नरक नहीं भोगना पड़ता था, वो कैलाश के धाम में रहकर भगवान का भजन करता था। वो जीवात्मा फिर नरक नहीं भोगती, ना प्रेत की योनि, भले उसने जिंदगी में कितना पाप कराओ, भले उसने जिंदगी में कितना भी पाप कर्म कराओ। इससे पहले वाली कथा में कहा था, ये सोमानी जी करा ना, इससे पहले वाली जो बंसल परिवार कराए थे उसमें वर्णन करा था कि बेलपत्री का फल, बेले का फल या उसका रस अगर मुख में चला जाता है तो 27 दिन तक वो उदर में रहता है। 27 दिन के अंदर भी अगर किसी के प्राण छूट जाते हैं तो उसका फिर जन्म नहीं होता, वो भगवान के धाम में रह जाता है। फिर वो पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, मृत्यु और जन्म के प्रपंच से दूर हो जाता है। मृत्यु और जन्म के प्रपंच से दूर। और उस प्रपंच से छोड़, फिर आपसे भी निवेदन है, हमारा बारंबार निवेदन है, कभी मौका मिला करे, कभी आपका दिल करा करे, और जब आपका मन कहीं ना लगे तो बैठ गए बेलपत्री के पेड़ के नीचे, बेलपत्री के वृक्ष के नीचे कुछ देर बैठिए, कुछ देर। और एक निवेदन जरूर करेंगे, जिस दिन आपका मन दुखी हो या हृदय में कुछ ग्लानि सी हो या घर में अशांति हो, कुछ मत करो, एक बेलपत्री का मात्र, इस बेलपत्र का मात्र एक पत्ते ही हथेली में रखकर आप घर में ही बैठ जाओ, कुछ देर बस उस पत्ते को निहारते रहो, उस पत्ते का स्मरण करते रहो, उस बेलपत्र। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र मन से बोलते रहो। दिल अगर दुखी भी होगा ना, कुछ देर में वो दुख समाप्त हो जाएगा। शंकर अपने आप करुणा कर देगा, शिव कृपा। इस बेलपत्री में वो तत्व, वो आनंद छुपा है। यहां तक कहती है विष्णु पुराण में तो बेलपत्री का चरित्र ही और भी लिखा है, और भी तरह का चरित्र लिखा है कि एक बार माता लक्ष्मी जी ने भगवान की प्रार्थना करी, निवेदन करा, और भगवान शंकर को राजी करने के लिए माता लक्ष्मी लग गई, कमल दल दे रही थी, कमल का दल कम पड़ गया। फिर माँ कहाँ से लाए कमल? नेत्र कमल दिए,
उस नेत्र कमल से ही भगवान ने जो वृक्ष उत्पन्न करा वही बेलपत्री का वृक्ष या पुराण कहते हैं। इस बेलपत्र को कोई पहचाने ना पहचाने, उसकी तात्विकता, उसका सुख, एक आनंद है। बस इतना याद रखो, जिस दिन आप भगवान की आराधना करने बैठो, उस दिन, जिस दिन आप शंकर जी का अभिषेक करने बैठो, जिस दिन आप भगवान का पूजन करने बैठो, उस दिन बेलपत्री आप ना तोड़े। जो पूजन कर रहा वो ना तोड़े, वो ना तोड़े। क्योंकि आज आप भगवान की आराधना कर रहे हो और बेलपत्री का पत्ता लेकर तोड़ते हो ना, तो उसका दोष होता है। आप जिस दिन आपका पशुपति व्रत है तो एक दिन पहले तोड़वा लो, भैया आज तोड़ लाना तुम, हो आज लेकर आ जाना तुम, या कोई दूसरा तोड़ ले, पर आपका अगर व्रत है तो आप ना तोड़ो। आप तो निर्मल मन से भगवान को रिझा। और कई बार लोग कहते हैं महाराज जी अगर मान लो हमारे पास बेलपत्री नहीं है, बेलपत्र हमारे पास में नहीं है, तो हम शंकर का अनुमोदन कैसे करें। कई बार ऐसी भी स्थिति बनती है। हमने कई लोगों से कहा कि मान लो अगर कोरोना महामारी आपको घेर ली है, आपका कोई व्यक्ति अगर हॉस्पिटल में पड़ा हुआ है, तो हमने आपको पहले भी कहा पिछली कथा में कि अपामार्जन स्तोत्र का या तो पाठ करिए, अगर वो ना कर सकते हो तो सीधे हाथ में दूध, उल्टे हाथ में जल, 5 बेलपत्री शिवलिंग पर चढ़ाकर नाम और गोत्र, जो व्यक्ति हॉस्पिटल में पड़ा हुआ है उसका नाम गोत्र बोलकर जल और दूध की एक साथ धार, जैसे शंकर भगवान पर पार्वती जी कांवड़ चढ़ाती थी दोनों हाथ से, उसी तरह आप जल की धार और दूध की धार शिव पर समर्पित करिए। बाबा श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करिए, उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोलिए, भगवान चाहेगा तो उसको जल्दी से जल्दी आराम लगना प्रारंभ होगा। सुख के भाव शंकर के कंठ में जब विष पहुंचा, हलाहल विष जब मंथन में प्रकट हो रहा है, उस विष के प्रकट होने के पहले, सबसे पहले उस विष के प्रागट्य के पहले, सबसे पहले अगर कुछ निकाला गया तो गौ माता को निकाला गया। उस विष के प्रबलता में, उस विष की प्रथमता में अगर प्रकट किया गया तो गौ माता को प्रकट किया। उस गाय को प्रकट किया गया। और गौ माता को प्रकट करा, और गाय को प्रकट करने के बाद उसके प्रागट्य का कारण क्या था, उसको प्रकट करने का कारण क्या है, उसको प्रकट क्यों किया गया, उसकी प्रागट्यता का कारण क्या है। तो उसके प्रागट्यता का कारण केवल एक है कि जब विष भीतर जाएगा और उस विष की तपन जब मुझे सताएगी, उस समय पर केवल गौ माता का दूध एक अमृत है। गौ माता का दूध ही एक ऐसा है जो मुझे बचा सकता है। केवल गाय का दूध ऐसा है वो मुझे बचा सकता है, केवल गाय का दूध, उसके सिवा कुछ नहीं। और आज भी आपसे निवेदन है, आज भी आप लोगों से निवेदन है, अगर आपके पास में गौ माता है, आप गौ माता की सेवा में लगे हुए हैं, कोरोना जैसा वायरस भले अपनी जगह पर है, पर गौमूत्र, गाय का गोबर, पंचगव्य, गाय का दूध, दही, घृत आदि आदि, इसका अगर आप सेवन कर रहे हो, इसका अगर आप स्पर्श कर रहे हो, थोड़ी देर बैठकर गौशाला में गौ माता की सेवा कर रहे हो, थोड़ी देर गोबर उठा रहे हो, गौमूत्र से आप सफाई कर रहे हो, तो उसका जो स्पर्श शरीर पर होता है उससे जोरदार कोई औषधि नहीं हो सकती। मुझे वो दूध, इसलिए आज भी कहते हैं शंकर भगवान पर अगर दूध और जल दोनों एक साथ चढ़ता है, शंकर को प्रिय क्या है, जल और दूध। आप एक लोटा पानी चढ़ा दो, दूध चढ़ा दो, पर वो अपना होना चाहिए। तुम लोग जैसा दिखावे वाला नहीं कि मंदिर में गए तो मंदिर का ही लोटा भर के पानी उठा लिया, मंदिर का ही लोटा उठा लिया, मंदिर का ही पानी उठा लिया और उठा के शंकर जी पे चढ़ा दिया, और इतने बड़े प्रेम से चढ़ाया कि हमारा पानी हमने चढ़ा दिया, शंकर जी प्रसन्न हो गए। काहे का प्रसन्न हो गए, भगवान के नाटक करे जबरदस्ती का। बताओ, आई थी तो घर से जल भी लेकर आना था, जल और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते रहो। सब लोग एक बार प्रेम से बोलेंगे, जितने आस्था चैनल पर सम्मुख बैठे, जितने मोबाइल पर सुन रहे हो, प्रेम से बोलिए श्री, साथ में बोलो श्री शिवाय
नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जपते रहो, जपाते रहो, स्मरण करते रहो। देवराज के प्राण छूट गए। था ब्राह्मण, ब्राह्मण की योनि से प्राप्त तो हो गया, ब्राह्मण की योनि मिल भी गई, ब्राह्मण का जन्म भी मिल गया। कितने मुश्किल से प्राप्त होता है अच्छे कुल में जन्म। कितने मुश्किल से प्राप्त होता है। आज ये कथा सोमानी परिवार करा रहा है, तो हम उनसे कहेंगे कि आप भी माहेश्वरी हैं, और माहेश्वरी कुल का जो प्रागट्य है वो भगवान महेश से। इससे पहले पिछले वर्ष एक कथा उमा और महेश की बातचीत थी, उमा और महेश्वरी कि माहेश्वरी समाज के 12 खाम कैसे प्रकट हुए और इनकी उत्पत्ति और इनका प्रागट्य और इनके द्वारा शंकर भगवान से वर प्राप्त करना, ये सारा चरित्र उसमें कहा गया। तो बड़े प्रसन्नता होना चाहिए, बड़ा आनंद होना चाहिए कि आप भगवान महेश के वंशज हो। पर कई कई जगह दुख इस बात का होता है, कई कई भाई ऐसा कर, हम शंकर जी का प्रसाद नहीं लेते, हम शिव जी के मंदिर नहीं जाते, हम नारायण वाले, हम श्री जी वाले, हम ये नहीं करेंगे, हम शंकर का नाम नहीं लेंगे, हम शंकर का प्रसाद नहीं लेंगे। कई बार शंकर जी से भी पार्वती जी ने कहा कि लोग कहते हैं कि हम शिव जी का प्रसाद नहीं लेंगे, हम शंकर के मंदिर नहीं जाएंगे, कोई कहता हम नारायण वाले, कोई कि हम शिव जी वाले, कोई कि हम ये वाले। तो शंकर जी बोले तुझे किस बात का दुख है, तू तो ये बता। पार्वती जी बोले मुझे दुख इस बात का होता है कि आपके प्रसाद का और आपका अपमान करते हैं। शंकर जी बोले भले मेरा नाम नहीं लेंगे, राम कृष्ण कुछ तो बोलेंगे, जो बोलेंगे बोलने दे, जीते जी मेरा नाम नहीं लेंगे, मरने के बाद तो आएंगे तो मेरे पास। फिर वही वाली बात आ गई, मकान तुम्हारी पसंद का होगा और मसान शंकर की पसंद का होगा। आएगा तो यहीं। शंकर जी बोले मेरे घर में आएगा ना तब मैं निपट लूंगा कि तूने कितना नाम लिया। ऐसी गीली लकड़ी में जलाऊंगा बापड़ा के 3 दिन ठंडा नहीं हो दूंगा, आखिरी में भी ठंडा नहीं होगा। भले ना जपे। कई कई लोग कह देते हैं, जब भगवान महेश की जयंती मनाते हैं कई लोग, तो उसमें भी शोभा यात्रा में भी कई लोग ऐसे, हाँ हम नहीं जाएंगे भैया, हम तो ये वाले, हम क्यों जाएंगे, हम वो वाले। अरे बाप कभी नहीं बदलता, बाप बाप होता है, पिता पिता होता है, वो नहीं बदला जाता। भले तुम मार्ग हम जपो, चाहे राम कहो, चाहे कृष्ण कहो, चाहे भवानी कहो, चाहे दत्त कहो, चाहे पांडुरंगा कहो, तुम्हारी मर्जी पड़े वो भजो, भजो, मना नहीं। पर पिता पिता, उसका अपमान नहीं होना चाहिए, उसका अपमान नहीं। हम कई माहेश्वरी भाइयों को देखते हैं तो देखकर हम कहते हैं कि ये शिव के वंशज है, कृपा पात्र हैं ये शंकर, उनको भूलना नहीं है। कई अग्रबंधुओं को देखते हैं तो कहते हैं देखो ये अग्र हैं, ये माता लक्ष्मी के आनंद में प्रकट हुए और माता लक्ष्मी स्वयं शिव की आराधना करी है नारायण को पाने के लिए। कौन शिव से दूर है? ये जितनी श्वास चल रही है ये शंकर शिव तो है। शिव गया, शरीर नहीं, शबरे गया, केवल शब। देवराज नाम का ब्राह्मण ब्राह्मण कुल में जन्मे और ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के बाद में ब्राह्मण तत्व को नहीं पहचान पाए। मेरे संसार के जितने ब्राह्मण बंधु हैं उनसे निवेदन इतना सा कहना है, बड़ी मुश्किल से ब्राह्मण की योनि मिलती है, बड़ी मुश्किल से ब्राह्मण का जन्म मिलता है और उस जन्म को पाने के बाद
अगर हम संध्या से वंचित रह जाएं, उस ब्राह्मण के जन्म को पाने के बाद हम गायत्री से वंचित रह जाएं, उस ब्राह्मण के जन्म के पाने के बाद हम शंकर से दूर हो जाएं, उस ब्राह्मण के जन्म के पाने के बाद हम भगवान के भजन से दूर हो जाएं, तो हमारे जीवन को धिक्कार, वो जीवन बेकार। जैसे बिना यज्ञोपवीत धारण करा हुआ ब्राह्मण कन्यादान कर दे तो वो कन्यादान नहीं लगता। बिना यज्ञोपवीत पहना हुआ ब्राह्मण अग्निदान कर दे, अग्निदान नहीं लगता। बिना यज्ञोपवीत पहना ब्राह्मण गौदान कर दे, गौदान नहीं लगता, क्योंकि कंधे पर ये यज्ञोपवीत का जो सुख है। इसलिए आज भी विवाह में, शादी में, चाहे किसी भी समाज का हो, किसी भी वर्ण का हो, उसका यज्ञोपवीत कराया जाता है। उसके लिए यज्ञोपवीत की महत्वता दी जाती है। वो नहीं बनेगा तो गणेश जी को, शंकर जी को आदि नमनता के भाव से दिया जाता है, उसका सुख प्राप्त। देवराज वंचित था, ब्राह्मण होकर भी वंचित था, भगवान की भक्ति से वंचित था। और भगवान की भक्ति से जब देवराज वंचित था, देवराज के मन में था, मैं गया चोरी का सामान लेकर वहां पर, जब देखो जब महाराज जी चिल्ला रहे थे हर हर महादेव, हर हर महादेव, बार बार चिल्ला रहे हैं, बार बार कह रहे हैं, पर मुझे तो सुख मिल ही नहीं रहा ना, मुझे तो दुख है। शरीर में अगर कष्ट हो, शरीर में अगर दुख हो, तकलीफ हो, कष्ट हो, और तुमसे कोई कहे कि भैया ऐसा कर लो, वैसा कर लो, तो मन लगेगा क्या करने का? आओ, कई लोग तो ऐसे भी रहेंगे, शरीर में कष्ट है, कथा चल रही है तो कहेंगे थोड़ा बंद कर दो, आवाज़ थोड़ी कम कर दो। और शिव महापुराण की कथा कहती है, घर में अगर रोग समाहित हो रहा है, जब काम, आसक्ति, विषय, लोभ, वासना, तृष्णा या कोरोना जैसा वायरस भी आपके घर में प्रवेश कर रहा है, तो शिव महापुराण की कथा कहती है, कोई बीमारी भी अगर प्रवेश कर रही है तो अपने टीवी के वॉल्यूम को थोड़ा सा तेज कर लो, जिससे आपकी कथा की आवाज एक एक दीवार, एक एक पल पल में, श्वास श्वास धड़कनों में, हर जगह पर शंकर की ये कथा चली जाए। पहले भी कथा में कहा था, जंगल में जब शेर धाड़ता है, छोटे छोटे हिरण, जीव जंतु सब भाग जाते हैं। शिव महापुराण की जब गर्जना होती है तो ये सब बीमारी, रोग, दुख, तकलीफ सब भाग जाते हैं, सब चले जाते। एक जगह समीर जी के पास में एक न्यूज होगी अखबार की, उसमें इंदौर महू के अखबार में एक न्यूज छपी है। उसमें न्यूज में दिया गया है कि दिन भर पुलिस प्रशासन को कोरोना के अंतर्गत लॉकडाउन कराने के लिए सबको रोकना पड़ता है। और उस न्यूज़ में लिखा है 2 बजे से 5 बजे तक, जब तक शिव महापुराण की कथा आती है, तब तक एक भी पुलिस वाले को किसी को रोकने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि कोई बाहर ही नहीं निकलता, सब कथा में लीन हो जाते, सब कथा सुनते रहते हैं। वो अखबार में न्यूज़ छपी है, मैं समीर जी से कहूँगा वो न्यूज़ लाकर आस्था चैनल पर दिखाएं। वो अखबार में न्यूज़ छपी, शिव कथा की लीनता, शंकर का अनुमोदन आपको अगर मिला है, शिव का भजन मिला है, और आपसे भी निवेदन है, जितने लोग टीवी चैनल के माध्यम से सुन रहे हैं, आपके मोहल्ले में, आपके परिवार, कुटुंब, कबीले में, आपके क्षेत्र में, आपकी कॉलोनी में, आपकी मल्टी में, आपके क्षेत्र में कहीं पर अगर कोई कोरोना के अंतर्गत कोई वायरस से तकलीफ में चला भी गया है और किसी को कष्ट भी है, तो ये शिव महापुराण की कथा एक औषधि है, शिव महापुराण की कथा एक अमृत है, शिव महापुराण की कथा एक आनंद है, वो अमृत है। अरे वो शंकर का अनुमोदन एक आनंद दे जाता है, उसको पहचानिए, उसको जानिए।
और जब उस कथा को हम जानेंगे, उस कथा को हम पहचानेंगे कि शंकर का अनुमोदन, शंकर का स्मरण, शंकर का कथा का रस तत्व ग्रहण था, आनंद था,